हजरात हजरात हजरात, आज 11 बजे से ट्विटर पे इतना ट्वीट मारेंगे कि पूरा ट्विटर धुआं 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 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? सुने हैं कि आप लोग ट्विटर पे आईडी बना रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, सही बात है क्या? सब लोग ट्वीट कर रहे हैं स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। सही में इसे हमरा तब पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है, शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की यह हालत हो रखी है कि शर्म आनी चाहिए। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था। और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है, ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। अब पिछला क्लियर नहीं हुआ, ये कर लीजिए, ये वाली भी उम्मीद रखिए कम से कम 24 तक हो जाएगा। अब 2018 की सीजल की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया। प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं, समझा जा सकता है। उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500-500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलकर एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है। बंपर वैकेंसी आते 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं। और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश, अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ। और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे। दो इच्छा आपकी है, एक साथ अगर 1 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे ना, डेली ट्विटर पे आग लग जाएगी, गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। पे बच गया, इतना भयानक तो भाई साहब कहीं पे भी नहीं हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये सब जो आप देख रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस, ये सब कोरोना
कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है सब। ये स्टूडेंट्स के लिए कैंसर बन गए हैं। इन सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर लड़के ये प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेई वाले, नीट वाले, कि भाई साहब हम लोग को क्यों जान लेना चाह रहे हैं, आप कोरोना के बाद एग्जाम ले लीजिएगा। नहीं, कोरोना के बीच में ही लेंगे, कोरोना तो चलता रहेगा। तो भाई साहब आप रिजल्ट भी दे दीजिए ना, कोरोना चलता रहेगा। इसमें इन लोग की सबको कोरोना दिखता है, जब रिजल्ट की बारी आ जाती है तब। हमारी मीडिया का तो पूछिए मत भाई, इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए, देखिए आप देखिए सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके एक हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है, रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया। अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो ये भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो इस देश का आगे का भविष्य, उनसे कोई मतलब नहीं है इन लोग को। देखिए युवाओं में जो एक गुस्सा था, वो गुस्सा धीरे धीरे एक बारूद बन गया, अचानक फूटा। वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे 3.5 लाख डिसलाइक का। हम लोग ये कल्पना नहीं किए थे। ये क्या है, लोग पहले दिल लगाने से बर्बाद होते थे, आज एसएससी का फॉर्म भरने से बर्बाद होते हैं। गवर्नमेंट किस तरफ से सोई है आप सोचिए। लड़कों का रूम रेंट, बेचारे जो दिल्ली में, कोटा में, पटना में, लखनऊ, इलाहाबाद, जहां जहां पढ़ रहे थे, बेचारों का 30-30 हजार रुपया रेंट हो गया है। गवर्नमेंट कुछ कहती नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। सफलता एक दिन में भले ना मिले, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी। और ये विद्यार्थी अपना इतिहास अपनी हाथों से लिखेंगे, ये वादा है। अगर विद्यार्थी एक साथ जुटे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अरे भैया हमारे करियर से किसी को क्या लेना देना है। स्टूडेंट मरे तो मरे, बेरोजगार रहे तो बेरोजगार रहे, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो सिर्फ पकौड़ा बनाने के लिए रखा गया है। हम सिर्फ पकौड़ा बनाएंगे, गोलगप्पा बेचेंगे नहीं। पूरा न्यूज चैनल को बाइकआउट करो। कोई न्यूज चैनल आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई न्यूज चैनल आपकी समस्या को सुनने वाला नहीं है। सब न्यूज चैनल को रिया चक्रवर्ती से मतलब है, मोदी के मोर से मतलब है। हमारी समस्याओं से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हमारी अपनी समस्या का हमें खुद हल करना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। लेकिन जब सिस्टम किसी नौकरी की नोटिफिकेशन जारी करता है तो उन पेपर के डार्क ब्लैक अक्षर में हमें सब दिख जाता है कि इसमें सब कुछ काला ही होगा। अब तो ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन भी काले मन से ही निकाली जाती है। स्टूडेंट से एग्ज़ाम करवाने के नाम पर फ़ी वसूल की जाती है और फिर ना तो कोई वो एग्ज़ाम होता है और ना ही एग्ज़ाम पे चर्चा होती है। और हम स्टूडेंट के पास रह जाता है तो सिर्फ वही काले अक्षर। फिर भी उन काले अक्षरों को अपने छोटे से कमरे के बड़े से दीवार पर चिपका कर ही सास में पढ़ाई करते हैं कि कभी तो सिस्टम और सिस्टम के लोगों को शर्म आएगी, कभी तो उन्हें हम बेरोजगारों पर तरस आएगी, या फिर कभी तो किसी बड़े अधिकारी, मंत्री, मीडिया को उन 2.5 करोड़ फॉर्म पर नजर जाएगी जिसका बत्ती बनाकर ये लोग देशभक्ति का दिया चला रहे हैं। लेकिन नहीं, तो ये मत भूलिए साहब कि हम युवाओं को भी दिया जलाने आता है। बत्ती को मसाल बनाने के औकात हम युवा भी रखते हैं। और जिस दिन उस मशाल को लेकर देश का युवा सड़क पर उतर गया ना, आपके काले मन और काले अक्षर का हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा। युवा भारत की बात होती है तो सरकार और मीडिया चैनल सीना ठोक कर इतराते हैं, पर वहीं बात बेरोजगार भारत की आती है तो सरकार और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स की बत्ती सी गुल हो जाती है। सनद रहे सरकार, ये एनालॉग नहीं डिजिटल इंडिया है। यहाँ लाइक और डिसलाइक दोनों एक ही अंगूठे से दिया जाता है। कलम पर राजनीति मत कीजिए, स्याही को स्याही रहने दीजिए, उसको खून बनने पर मजबूर मत कीजिए, वरना इस बार सड़क पर भ्रांति नहीं संपूर्ण क्रांति आ जाएगी। लोकसभा मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि एक एस्पिरेंट के समय की कीमत को समझिए। जितना आपका समय आपके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए। जैसे सीजल एस्पिरेंट हूँ और हम सीजल वालों की कंडीशन अभी बहुत बुरी है। हम यूथ को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है। इतने मास लेवल पे ट्विटर कैंपेन हो रहे हैं, बट किसी भी अथॉरिटी से हमें अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिले हैं। हमारा 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, 5 दिनों के अंदर
आरआरबी और एनटीपीसी का रिजल्ट जारी करें।